जंगल में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही थी और परिंदे अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। जिन परिंदों के घोंसले पक्के थे उनके लिए बारिश बहुत अच्छी थी और जिन परिंदों के घोंसले कमजोर और बिना छत वाले थे उनके लिए बारिश जरा भी अच्छी नहीं थी। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है। मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होने लगी बारिश का पानी परिंदों के घोंसले तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे, बारिश का पानी तो मेरे घोंसले तक आ गया। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा वरना हम पानी में डूब जाएंगे। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ गई उसका घोंसला पानी में बह गया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मेरे घर में जो अनाज जमा करके रखा था वो भी खत्म हो रहा है। तभी वहाँ पर एक मुनमुन कबूतर आ जाता है। अरे मुनमुन, तुम इस तेज बारिश में यहाँ पर कैसे? अरे लाडो, तुम्हें नहीं पता अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। उसमें हम सभी परिंदों के घोंसले टूट जाएंगे। चलो यहाँ से, हमें सभी को यहाँ से किसी महफूज जगह में जाना होगा। जब तक ये बारिश है हमें वहीं पर ही रहना पड़ेगा। मुनमुन बहन, मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? लाडो, अगर तुम अभी यहाँ से ना आई तो तुम्हें बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। फिर तुम एक काम करो, तुम अपना ये अंडा साथ लेकर चलो। थोड़ी ही देर में लाडो के घोंसले में भी पानी जमा होने लगता है। अरे बाप रे, अब हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। लाडो अपने अंडे को पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। सही दोनों बाहर आ गए। घोंसला बाहर के पानी में बह गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम पहले ही बाहर आ गए। कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ गया था। कालू कौवा लाडो और मुनमुन के पास आ ही रहा था। तभी लाडो के पाँव से अंडा फिसल कर पानी में गिर जाता है। जैसे ही कालू ने देखा कि अंडा पानी में गिर गया है, कालू उसको पकड़ने के लिए बाहर के पानी में कूद जाता है। उसने अंडे को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो अंडे को पकड़ नहीं सका। कालू कौवा लाडो के पास आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो लाडो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। जब तक बारिश चलती रही सारे परिंदे बाहर वाले एक गुफा में रहने लगे। कुछ दिन के बाद बारिश कम हो गई। बाहर का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ दिन के बाद एक एक कर परिंदे अपने जंगल वापस आने लगे और सभी अपना अपना घोंसला दोबारा से बनाने लगे। अरे मेरे बेटे, क्या हुआ? मम्मा, दूसरे जंगल से हमारे जंगल में एक नया पंछी खेलने के लिए आता है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे लेकिन आज उसने मुझे मारा है। अरे अरे, कौन है वो बदमाश बच्चा जिसने मेरे लाडले बेटे को मारा? चल मेरे साथ, मैं अभी उसे बताती हूँ। नहीं मम्मा, वो मेरे साथ झगड़ा करके अपने जंगल वापस चला गया है। जग्गू मेरे बेटे, तुम परेशान ना हो। वो जब दोबारा वापस जंगल आएगा मैं उससे अच्छा सबक सिखाऊंगी। दूसरे दिन वो बच्चा फिर से वापस जंगल में आ जाता है। आज वो जग्गू की बजाय टन्नू के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर गौरी और जग्गू आ जाते हैं। मम्मा, यही है वो जिसने कल मेरे साथ झगड़ा किया था। क्यों रे बदमाश, एक तो तू दूसरे जंगल से आता है और ऊपर से हमारे बच्चों के साथ झगड़ा करता है। क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं आंटी, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, उल्टा उसी ने कल मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे मारा। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे बचपन से मेरी दादी ने संभाला है। अब तुम इस जंगल में खेलने के लिए नहीं आओगे। चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से।
तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे गौड़ी, तुम क्यों इस बेचारे को डांट रही हो? बेचारा और ये, अरे लाडो बहन, आपको नहीं पता, ये दूसरे जंगल से आके यहाँ आकर हमारे बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करता। उल्टा इस जंगल के बच्चे मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। जग्गू चलो यहाँ से, अब तुम इस बदमाश बच्चे के साथ नहीं खेलोगे। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपना नया घोंसला नहीं बनाना? मैं लकड़ियाँ लाने के लिए बाहर आई हूँ कालू भैया। तभी कालू की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है। कालू एक बार के लिए उस बच्चे की तरफ देखता है और फिर एक बार के लिए लाडो की तरफ देखता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया? कहाँ खो गए? अरे लाडो, तुमने ये बच्चा देखा? बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हाँ कालू भैया, अगर उस तूफान में मेरा अंडा ना बहता, आज में मेरा बेटा इसके जितना होता। वो दोनों बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर दरख्त की टहनी टूटकर उस बच्चे के ऊपर गिरने ही वाली थी। तभी लाडो उसको बचाकर खुद उस टहनी के नीचे आ जाती है। लाडो टहनी के नीचे फंस जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए कुछ लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से मदद के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे टीनू, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब घर चलो। दादी वो सब छोड़ो, पहले इस आंटी को इस टाली से बाहर निकालो, वो इसके नीचे फंस गई है। दादी लाडो के ऊपर से वो टहनी उठा देती है। अरे चिड़िया, तुम इस टहनी के नीचे कैसे फंस गई? दादी ये टहनी मुझ पे गिरने वाली थी, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में ये डाली इन्होंने अपने ऊपर ले ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे टीनू की जान बच गई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दादी एक बात बताइए, आपको ये चिड़िया का बच्चा कहाँ से मिला? अभी कुछ महीने पहले तेज बारिश हुई थी, उसके साथ साथ तूफान भी आया था। नदी बहती है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ के पास से गुजरती है। मैं उसी नदी के पास रहती हूँ। मैं पानी लाने के लिए नदी के पास गई थी, तभी मुझे एक अंडा बहता हुआ दिखाई दिया। मैं वो अंडा अपने साथ घर ले आई। ये बच्चा उसी अंडे से बाहर निकला था, तब से मैं इसे पाल रही हूँ। लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ हाँ कालू भैया। कालू सारी बातें दादी को बता देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत फिक्र थी मैं इस बच्चे को अकेली कैसे पालूंगी, क्योंकि ये एक चिड़िया का बच्चा है और मैं तो एक इंसान हूँ। दादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। टीनू भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ था। देखा तुमने लाडो, ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। लेकिन लाडो, तुम अपना घोंसला अब कैसे बनाओगी? कोई बात नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चिड़िया, इस बोतल में जो पानी है ये कोई मामूली पानी नहीं है। तुम इस पानी को जिस भी चीज में छिड़कोगी वो 100 गुना बड़ा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मैं तुम सबसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। दादी का टीनू को छोड़कर जाना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो दिल में पत्थर रखकर वहाँ से चली गई। लाडो पास वाले एक पेड़ पर लगे सेब पर पानी छिड़कती है। थोड़ी ही देर में वो सेब 100 गुना बड़ा हो जाता है और गूंगा मौसी उस सेब को अंदर से सारा खा जाती है और लाडो के लिए एक अच्छा सा घर बना देती है। लाडो और टीनू
اس سیب والے گھر میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا، اور لاڈو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔